कि जैसे ही ये एयरक्राफ्ट, जैसे ही ये फाइटर जेट जमीन से टकराता है, वैसे ही इसमें आग लगती है और जोरदार धुआं उठता है। इसमें प्रॉपर अपनी हाइट तक ये पहुंचने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन अचानक ये नीचे जाता है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें प्रैक्टिस का हिस्सा होती हैं और इसको नीचे जाकर वापस उड़ान भरनी थी, ऊपर जाना था वापस से, लेकिन अचानक से ये नीचे, या इंजन फेलियर है, किस वजह से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि यह हादसा किस वजह से हुआ है। यहां तक कि पायलट के बारे में भी अभी कुछ नहीं पता चल पा रहा है। वाजपेयी सर, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी मैं कि कुछ हमें इसकी खासियत बताएं इस एयरक्राफ्ट की, इस फाइटर जेट की, कि जब ऐसी स्थितियां होती हैं ये खुद को कैसे बचा सकता है और पायलट इसमें और क्या कुछ चीजें देख सकता है जिससे कि वो खुद को भी बचा सके और वहां मौजूद लोगों को भी, जैसा कि हमने देखा कि दुर्घटना से बचाने की कोशिश की गई है यहां पर लोगों को भी। मैडम, ये बात आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। आप ईश्वर का हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि ये रनवे के ऊपर ही हादसा हुआ, क्योंकि वो अपने कर्तव्य रनवे के ऊपर दिखा रहा था। हो सकता था कि जहां दर्शक दीर्घा है उनके ऊपर ये जहाज बिगड़ सकता था, जैसा कि पहले कुछ समय पहले किसी एयर शो में हुआ था जहां पे दर्शकों में कुछ की डेथ भी हुई थी। अब इसमें जो जहाज की कैपेबिलिटी है, ये जहाज एक प्रूवन जहाज है। इस तेजस एयरक्राफ्ट ने बहुत सारे एयर शो में बहुत ही सफलतापूर्वक विश्वसनीयता लोगों की हासिल करी और बहुत अच्छे करतब दिखाए थे। ये जो करतब दिखलाने जा रहा था, ऊपर से नीचे आकर के ऊपर जाना, फिर सीधे वर्टिकल चांदनी करना और बहुत से करतब दिखाते हैं। इसमें ऐसा आभास हो रहा है कि जहाज नीचे आकर के एक हाइट के ऊपर, वो जमीन को नहीं टच करना था, उसके थोड़ा ऊपर ही एक मिनिमम हाइट होती है जहां से इसको फिर से ऊपर उठना था। अब वो हाइट क्यों नहीं मेंटेन हुई? क्योंकि इन पायलटों को बहुत ज्यादा ये सारी चीजें पहले से ही निश्चित होती है कि किस हाइट तक नीचे आना है और जहां से फिर ऊपर उठना है। बट ये जहाज उस हाइट के नीचे जमीन तक क्यों आया, यही मूल प्रश्न है। क्या ये तकनीकी कारण से नीचे आया, तकनीकी प्रॉब्लम्स हुई, कोई स्नैक था, कोई डिफिकल्टी कंट्रोलेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट में थी, या पायलट का एरर ऑफ जजमेंट था, उसने ये सोचा ये हाइट वही है जबकि वो उसके नीचे आ गया और उसके चलते जब इतनी हाई स्पीड में इतना ज्वलनशील फ्यूल जहाज में भरा हुआ है, जब टच हुआ और वो तुरंत एक्सप्लोड कर दिया। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पायलट इजेक्ट कर गया हो, लेकिन मुझे बहुत कम समय दिख रहा है और ऐसी कोई भी वीडियो में संभावना नहीं दिख पा रही है कि जहां पे पायलट इजेक्ट किया है। अगर पायलट इजेक्ट नहीं किया है तो उसके जीवित रहने की संभावनाएं लगभग नगण्य है। कि जैसे ही ये एयरक्राफ्ट, जैसे ही ये फाइटर जेट जमीन से टकराता है, वैसे ही इसमें आग लगती है और जोरदार धुआं उठता है। इसमें प्रॉपर अपनी हाइट तक ये पहुंचने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन अचानक ये नीचे जाता है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें प्रैक्टिस का हिस्सा होती हैं और इसको नीचे जाकर वापस उड़ान भरनी थी, ऊपर जाना था वापस से, लेकिन अचानक से ये नीचे, या इंजन फेलियर है, किस वजह से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि यह हादसा किस वजह से हुआ है। यहां तक कि पायलट के बारे में भी अभी कुछ नहीं पता चल पा रहा है। वाजपेयी सर, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी मैं कि कुछ हमें इसकी खासियत बताएं इस एयरक्राफ्ट की, इस फाइटर जेट की, कि जब ऐसी स्थितियां होती हैं ये खुद को कैसे बचा सकता है और पायलट इसमें और क्या कुछ चीजें देख सकता है जिससे कि वो खुद को भी बचा सके और वहां मौजूद लोगों को भी, जैसा कि हमने देखा कि दुर्घटना से बचाने की कोशिश की गई है यहां पर लोगों को भी। मैडम, ये बात आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। आप ईश्वर का हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि ये रनवे के ऊपर ही हादसा हुआ, क्योंकि वो अपने कर्तव्य रनवे के ऊपर दिखा रहा था। हो सकता था कि जहां दर्शक दीर्घा है उनके ऊपर ये जहाज बिगड़ सकता था, जैसा कि पहले कुछ समय पहले किसी एयर शो में हुआ था जहां पे दर्शकों में कुछ की डेथ भी हुई थी। अब इसमें जो जहाज की कैपेबिलिटी है, ये जहाज एक प्रूवन जहाज है। इस तेजस एयरक्राफ्ट ने बहुत सारे एयर शो में बहुत ही सफलतापूर्वक विश्वसनीयता लोगों की हासिल करी और बहुत अच्छे करतब दिखाए थे। ये जो करतब दिखलाने जा रहा था, ऊपर से नीचे आकर के ऊपर जाना, फिर सीधे वर्टिकल चांदनी करना और बहुत से करतब दिखाते हैं। इसमें ऐसा आभास हो रहा है कि जहाज नीचे आकर के एक हाइट के ऊपर, वो जमीन को नहीं टच करना था, उसके थोड़ा ऊपर ही एक मिनिमम हाइट होती है जहां से इसको फिर से ऊपर उठना था। अब वो हाइट क्यों नहीं मेंटेन हुई? क्योंकि इन पायलटों को बहुत ज्यादा ये सारी चीजें पहले से ही निश्चित होती है कि किस हाइट तक नीचे आना है और जहां से फिर ऊपर उठना है।
बट ये जहाज उस हाइट के नीचे जमीन तक क्यों आया, यही मूल प्रश्न है। क्या ये तकनीकी कारण से नीचे आया, तकनीकी प्रॉब्लम्स हुई, कोई स्नैक था, कोई डिफिकल्टी कंट्रोलेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट में थी, या पायलट का एरर ऑफ जजमेंट था, उसने ये सोचा ये हाइट वही है जबकि वो उसके नीचे आ गया, और उसके चलते जब इतनी हाई स्पीड में इतना ज्वलनशील फ्यूल जहाज में भरा हुआ है, जब टच हुआ और वो तुरंत एक्सप्लोड कर दिया। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पायलट इजेक्ट कर गया हो, लेकिन मुझे बहुत कम समय दिख रहा है और ऐसी कोई भी वीडियो में संभावना नहीं दिख पा रही है कि जहां पे पायलट इजेक्ट किया है। अगर पायलट इजेक्ट नहीं किया है तो उसके जीवित रहने की संभावनाएं लगभग नगण्य है। कि जैसे ही ये एयरक्राफ्ट, जैसे ही ये फाइटर जेट जमीन से टकराता है, वैसे ही इसमें आग लगती है और जोरदार धुआं उठता है। इसमें प्रॉपर अपनी हाइट तक ये पहुंचने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन अचानक ये नीचे जाता है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें प्रैक्टिस का हिस्सा होती हैं और इसको नीचे जाकर वापस उड़ान भरनी थी, ऊपर जाना था वापस से, लेकिन अचानक से ये नीचे, या इंजन फेलियर है, किस वजह से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि यह हादसा किस वजह से हुआ है। यहां तक कि पायलट के बारे में भी अभी कुछ नहीं पता चल पा रहा है। वाजपेयी सर, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी मैं कि कुछ हमें इसकी खासियत बताएं इस एयरक्राफ्ट की, इस फाइटर जेट की, कि जब ऐसी स्थितियां होती हैं ये खुद को कैसे बचा सकता है और पायलट इसमें और क्या कुछ चीजें देख सकता है जिससे कि वो खुद को भी बचा सके और वहां मौजूद लोगों को भी, जैसा कि हमने देखा कि दुर्घटना से बचाने की कोशिश की गई है यहां पर लोगों को भी। मैडम, ये बात आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। आप ईश्वर का हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि ये रनवे के ऊपर ही हादसा हुआ, क्योंकि वो अपने कर्तव्य रनवे के ऊपर दिखा रहा था। हो सकता था कि जहां दर्शक दीर्घा है उनके ऊपर ये जहाज बिगड़ सकता था, जैसा कि पहले कुछ समय पहले किसी एयर शो में हुआ था जहां पे दर्शकों में कुछ की डेथ भी हुई थी। अब इसमें जो जहाज की कैपेबिलिटी है, ये जहाज एक प्रूवन जहाज है। इस तेजस एयरक्राफ्ट ने बहुत सारे एयर शो में बहुत ही सफलतापूर्वक विश्वसनीयता लोगों की हासिल करी और बहुत अच्छे करतब दिखाए थे। ये जो करतब दिखलाने जा रहा था, ऊपर से नीचे आकर के ऊपर जाना, फिर सीधे वर्टिकल चांदी करना और बहुत से करतब दिखाते हैं। इसमें ऐसा आभास हो रहा है कि जहाज नीचे आकर के एक हाइट के ऊपर, वो जमीन को नहीं टच करना था, उसके थोड़ा ऊपर ही एक मिनिमम हाइट होती है जहां से इसको फिर से ऊपर उठना था। अब वो हाइट क्यों नहीं मेंटेन हुई? क्योंकि इन पायलटों को बहुत ज्यादा ये सारी चीजें पहले से ही निश्चित होती है कि किस हाइट तक नीचे आना है और जहां से फिर ऊपर उठना है। बट ये जहाज उस हाइट के नीचे जमीन तक क्यों आया, यही मूल प्रश्न है। क्या ये तकनीकी कारण से नीचे आया, तकनीकी प्रॉब्लम्स हुई, कोई स्नैक था, कोई डिफिकल्टी कंट्रोलेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट में थी, या पायलट का एरर ऑफ जजमेंट था, उसने ये सोचा ये हाइट वही है जबकि वो उसके नीचे आ गया, और उसके चलते जब इतनी हाई स्पीड में इतना ज्वलनशील फ्यूल जहाज में भरा हुआ है, जब टच हुआ और वो तुरंत एक्सप्लोड कर दिया। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पायलट इजेक्ट कर गया हो, लेकिन मुझे बहुत कम समय दिख रहा है और ऐसी कोई भी वीडियो में संभावना नहीं दिख पा रही है कि जहां पे पायलट इजेक्ट किया है। अगर पायलट इजेक्ट नहीं किया है तो उसके जीवित रहने की संभावनाएं लगभग नगण्य है।